गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 को देखेंगे, ठीक है ना। तो 12 में जो है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स डील करता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, जो एक बैकवर्ड एरिया में फैक्ट्री लगाती है। गवर्नमेंट उसको इनकरेज करने के लिए 20 लाख का ग्रांट देती है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि क्या ये 20 लाख कंपनी का इनकम है या एसेट्स की कॉस्ट कम करेगी, ठीक है ना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट्स ग्रांट्स आता है, ठीक है। इसका डेफिनेशन अगर जो देखें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो डील करता है वो गवर्नमेंट्स ग्रांट्स के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को डील करता है, ठीक है। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट की तरफ से गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया असिस्टेंस कैश या एसेट्स के फॉर्म में। एक लाइन में अगर जो याद रखना हो तो बोला जाए गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट होता है, ठीक है। अगर जो इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो गवर्नमेंट ग्रांट जो होता है तब रिकॉग्नाइज होता है जब रीजनेबली एश्योरेंस हो कि कंडीशन कंप्लाई होगी। ग्रांट रिसीव होने का एश्योरेंस हो। जब तक एश्योरेंस नहीं है ग्रांट रिकॉग्नाइज नहीं होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट अगर जो देखा जाए तो ये जो होता है बेसिकली देखिए, एक कैपिटल गवर्नमेंट ग्रांट होता है जो कि फिक्स्ड एसेट्स के लिए दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है एसेट्स की कॉस्ट से डिडक्ट करना होता है और डेफर्ड इनकम बना के ग्रेजुअली इनकम रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। दूसरा अगर जो देखा जाए तो वो होता है कि रेवेन्यू ग्रांट, जो कि डे टू डे एक्सपेंस के लिए होता है। इसका ट्रीटमेंट जो होता है इनकम में रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है। ट्रिक में अगर जो याद रखा जाए तो कैपिटल मतलब हो गया एसेट्स रिलेटेड, रेवेन्यू मतलब हो गया है इनकम रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर जो एक एग्जांपल हम लोग देखा जाए तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने मशीन परचेज किया है 10 लाख का, गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है 2 लाख का। इसका ट्रीटमेंट जो होगा मशीन का कॉस्ट हो जाएगा वो 8 लाख हो जाएगा, ठीक ठीक है। डिडक्ट मेथड या फिर 2 लाख को डेफर्ड इनकम बना के ग्रेजुअली प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया जाएगा, ठीक है। अगर जो गवर्नमेंट ग्रांट को डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं माना जा सकता, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल अगर जो देखा जाए, एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 5 लाख सब्सिडी मिली है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए, ठीक है ना। ये हो गया रेवेन्यू ग्रांट। ये जो है डायरेक्ट इनकम में रिकॉग्नाइज होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जैसे एक कैपिटल हो गया और उसके बाद से एक तो रेवेन्यू हो गया। फिर आते हैं अपने रिफंड ऑफ ग्रांट। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो ग्रांट को वापस देना पड़ता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है कि एसेट ग्रांट्स, तो एसेट में जो होता है वैल्यू इंक्रीज करना पड़ता है और रेवेन्यू ग्रांट में एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, ठीक है। इसका अगर जो एग्जांपल ये एडवांटेज देखा जाए तो ग्रांट्स को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करना होता है, प्रॉफिट रियलिस्टिक होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रांसपेरेंट बनता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट ग्रांट मिलने से। फिर उसके बाद से गवर्नमेंट सपोर्ट क्लियरली शो करना होता है। अगर जो एक लाइन में अगर जो याद रखना हो तो इसको दिया जाता है कि करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। लिमिटेशन की बात की जाए तो जजमेंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर उसका से रिकॉग्निशन टाइमली ट्रिकी होता है और डिफरेंट मेथड से कंपेरेबिलिटी इशू होती है। फिर उसके बाद से कंडीशंस का असेसमेंट सब्जेक्टिव होता है, इसीलिए कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। अगर जो प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखा जाए तो एबीसी लिमिटेड ने 50 लाख का प्लांट लगाया, 50 लाख का, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसको 10 लाख का ग्रांट दिया है। अगर कंपनी पूरा 10 लाख इनकम दिखा दे तो प्रॉफिट आर्टिफिशियली हाई हो जाता है। फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है इंश्योर करता है कि ये गलती ना हो, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट में अगर जो डायरेक्ट एक ही साल में इसको दिखा देगा तो इसका प्रॉफिट जो है हाई हो जाएगा, पीएनएल में अगर जो दिखा देता है तो। इसीलिए इसका जो है इम्पोर्टेंट जो होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता है कि कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू ग्रांट हो गया,
डिडक्शन वर्सेस डेफर्ड मेथड हो गया और रिफंड ट्रीटमेंट होता है, ठीक है ना। फाइनली अगर जो हम लोग देखा जाए तो ग्रांट जो होता है वो गवर्नमेंट असिस्टेंस होता है, कैपिटल एसेट्स को रिड्यूस करता है और रेवेन्यू इनकम को, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन अगर जो देखा जाए तो इसमें होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट ग्रांट्स का सही तरीके से ट्रीट किया जाए और कंपनी के प्रॉफिट को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट होने से रोका जाए, ठीक है। ये इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इससे एग्जाम में आते ही आता है, ठीक है। अगर जो आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। अगर जो ये आपको समझ में आता है तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 क्लियर है सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।